डॉक्टर साहब, हमें तो ऐसा लगता है क्या हमारी मजदूरी, मजदूरों की मजदूरी सब गई, मिले तो 1 रुपया है नहीं। जी, मतलब आप इतना टोटल पैसा लॉस ही है। 800 पेड़ लगा 600 पेड़ लगाने के बाद भी जी। आज आप जीरो एक पर साल खड़े की हैं। मेहनत है। हाँ, 1 साल मेहनत है। पूरा 1 साल हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू। संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं सत्येंद्र जी के पपीते के खेत पर। आइए आज हम इनसे जानते हैं कि इनका रेड लेडी पपीते का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चौधरी साहब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है, गांव खेड़ की बूढ़, जिला अमरोहा, जेपी नगर से। चौधरी साहब, ये बताइए, पिछले साल अप्रैल के महीने में आप पपीते की खेती का प्लान था आपका, आप जी। कितने पौधे लेकर आए थे? लगभग 600। अच्छा, 600 पौधे लेके आए। उसी दिन की बात है, मैं भी उसी नर्सरी पर गया हुआ था जब हमारी और आपकी हाँ मुलाकात वहीं हुई थी। हमारी वहीं मुलाकात हुई थी नर्सरी पे। जी, और मैं अपने फार्म के लिए 800 पपीते लेकर गया जी। था। मैं तो अपनी आप बीती बाद में बताऊंगा, पहले आप बताएं कि अभी 600 में से आपके पास कितने पेड़ बचे हुए हैं? दोस्तों, आप देख सकते हो, क्या ये सिर्फ 5 ही पेड़ हैं यहाँ पे, बाकी सब खत्म हो गए। कुछ थे जिनको हमने जोत दिया। क्यों? क्योंकि नस्ल अच्छी नहीं थी। अच्छा। रेड लेडी का कोई नाम ही नहीं था। अच्छा सिर्फ पागल बनाने का काम था जी। किसानों का। जी। तो कृपया इससे बचें। इसके अंदर तो धोखा ही धोखा है। अच्छा, नर्सरी वाले धोखा कर रहे हैं या पीछे से जो ये माल मंगाते हैं ऑर्डर पर, वहाँ धोखा है? दोनों ही है। अच्छा। मुझे को तो ऐसा लगता है कि जी। जैसे हम थे ऐसी नर्सरी वाले थे। अच्छा। ऐसी वो लाने वाले थे। अच्छा। क्योंकि कुछ ना कुछ गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है। हमने अच्छा। भी कहीं सर्च नहीं करा हाँ। क्या रेड लेडी असलियत में होता क्या है। जी। तो बस उन्होंने बता दिया कि हम उनको लेकर आए गए। जी, ऐसा है चौधरी साहब, आपकी रिसर्च कम होगी लेकिन मैंने खूब रिसर्च करी थी जी। कि बीज कहाँ से मिलता है। जी। 10 ग्राम बीज इसका एक्चुअल में 3500 रुपये का आता है, और इसको जनवरी में या दिसंबर में बीज को लगाया जाता है। आके जो पॉली हाउस टाइप का सिस्टम हाँ। होता है उसमें लगाया जाता है, और ये 15 फरवरी से और 15 मार्च तक इसका लग जाना चाहिए पौधा, अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है। वो असली जब ही होगा जब हम मंगाएंगे बीज प्योर। अब देखिए, नर्सरी में हमें रेड लेडी करके पेड़ आ गया इसको, लेकिन आप देख रहे हैं रेड लेडी के गिनती के 2 या 4 पेड़ हैं, और जो फ्रूटिंग है वो लग रहे हैं जैसे छोटे आम लगे हुए हैं, पपीता जैसी चीज़ तो उसमें कुछ नज़र आ नहीं रही है। पपीता है ही कहाँ, आप देख सकते हो, आम ही है। जी, देसी आम है। मतलब ये पपीते का साइज जैसे आम होता है, इस तरह से रेड लेडी के नाम पर जिन लोगों को बहकाया जा रहा है कि भाई रेड लेडी है, इतनी कमाई होती है। आप देख रहे हैं चौधरी साहब ने 600 पेड़ लगाए थे, उस समय शायद आपको 20-22 रुपए का पौधा दिया था इन्होंने नर्सरी हाँ, वालों 22 ने। रुपए का पौधा दिया 22 था। रुपए के हिसाब से आप 600 को कैलकुलेट कर लीजिए कि वो तो उनका उसमें आया, जो पौध का खर्चा आया, जो पौधे लाए, उसके अलावा जो इनका ऊपर के खर्चे रहे। डॉक्टर साहब, पपीता भी तो नहीं आया ही नहीं। देसी होता, कैसा होता, कुछ तो आता। तो चौधरी साहब, ये बताइए आपका नुकसान कितना हुआ इसमें? डॉक्टर साहब, हमें तो ऐसा लगता है क्या हमारी मजदूरी, मजदूरों की मजदूरी सब गई, मिले तो 1 रुपया है नहीं। जी, मतलब आप इतना टोटल पैसा लॉस ही है। 600 पेड़ लगाने के बाद भी आज आप जीरो 1 पर साल खड़े की हैं। मेहनत है। हाँ, 1 साल मेहनत है। पूरा 1 साल हो गया। क्योंकि जून चल रहा है, 14 जून महीने चल हो रहा गए। है। 14 महीने हो गए जी, चौधरी साहब। जी, अप्रैल जी, की बात जी, थी जब हम और आप मिले थे। जी। और ये तो आपकी बीती हुई है। दर्शकों, अब आप सुनिए, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। ये 600 पेड़ लाए थे, मैंने 800 पेड़ बुक करे थे, और 800 पेड़ मेरे फार्म पर आए, और लगने के 20 दिन के अंदर अंदर ही उसमें से 95% पेड़ ख़त्म हो गए, मर चुके थे। वो गलन की प्रक्रिया हुई उसमें, और पौधा इतना नाजुक था, होता है ना, कहते हैं जो एक धूप लगे हुए पौधे होते हैं, वो पौधा मजबूत हो जाता है। ये पौधा जो हमने लगाया, टोटली हमारा पूरा खेत ख़त्म हो गया 1 हफ्ते के अंदर अंदर। हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट भी लगाया, एंटी फंगल भी लगाया, सारी चीज़ें लगाई, नहीं चले पौधे। 10-20 पौधे मैंने बचाए, फार्म के अंदर लगाए। आप हैरान रह जाएंगे कि भाई साहब की हाइट अच्छी खासी 6 फुट के हैं, इनकी हाइट से भी ऊंचे पेड़ हो चुके हैं। मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और उसमें एक भी फल नहीं लगा है। किसान भाइयों, जो मैं आपको बता रहा था, मैंने अपने फार्म पर 800 पेड़ लगाए थे, जिसमें 8-10 पेड़ बचे थे। 15-10 दिन के अंदर सारे पेड़ खत्म हो गए थे। उसके बाद देखिए आप, इस पेड़ की हाइट, मेरी हाइट 5.5 फुट है हाथ उठाने के बाद भी। आप ये देखिए पपीते का साइज देखिए इसका, जैसे एक छोटी सी शिमला मिर्च हो उस साइज का पपीता है।
और आप देखिए फ्लावर आ रहे हैं लेकिन फ्रूटिंग नहीं है। यहाँ से ऊपर फ्रूटिंग शुरू हुई है, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, आप क्या बनाएंगे, अचार डालेंगे इसका। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ रेड लेडी के जहाँ से मैं आप ना आएँ, आप सच्चाई आपके सामने है। दूसरे भी पेड़ हैं मेरे यहाँ, उन पर भी कोई फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए आप इस धोखे से बचें। मतलब इतनी बड़ा झूठ रेड लेडी के मामले में ये लोग जो परोस रहे हैं, और आप लोग भ्रमित होकर किसान भाई, क्योंकि किसान भाई ही करेगा, जिसके पास लैंड है वही पपीता बोएगा, क्योंकि सत्येंद्र जी इस चीज़ के गवाह हैं। और मैं अपनी आप बीती आपको बता रहा हूँ कि बहुत दिन से सोच रहा था कि इस पर मैं एक वीडियो डालूं ताकि आप लोग इस झांसे में ना फंसें, ताइवान रेड लेडी 786 के, क्योंकि इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है जो ये आजकल सारी वीडियो डाली जा रही हैं कि इस पपीते से बने करोड़पति, इतनी फ्रूटिंग आती है, इतना होता है, उत्पादन होता है। भाई साहब अब आप वीडियो में देखेंगे सारे पेड़ की हालत क्या है, किस तरह से फ्रूटिंग है। फ्रूटिंग नाम की चीज़ नहीं है। मैं आपको मेरे फार्म पर एक पेड़ ला के मैंने नॉर्मली लगाया था, उसका भी आपको एक फ़ोटो डालूंगा, उसको देखना, उसे कहते हैं पपीता। ठीक है जी, अगर ऐसा पौध मिल जाए तो किसान माला माल हो जाए। लेकिन यहाँ तो हम लोगों के साथ टोटली धोखा हुआ। नर्सरी वाले कहते हैं रेड लेडी है, भाई साहब रेड लेडी है ही नहीं वो। और कोई पेड़ अगर निकला भी है 100 में से एक, तो वही है, उसको फंगस, ये दूसरी चीज़ें हैं जो इस मिट्टी में नहीं पलते। बेसिकली ये जो बना है गोवा या महाराष्ट्र की धरती के लिए बना है, हमारे उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में रेड लेडी नहीं चलता है। तो सत्येंद्र जी के मौसम में जी, अभी आप ये बताइए, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आपने अपनी आप बीती सुनाई, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे को इस झांसे में आने से बचें? मैं तो भाई लोगों से यही कहूँगा, क्या आप रेड लेडी की बजाय एक देसी पौधा लगा लो तो ज़्यादा बेहतर होगा जी। अपनी धरती पर, अपने यहाँ, अपने क्षेत्र में। आप रेड लेडी की बजाय अगर एक देसी पौधा लगाओगे तो आपको अच्छा खासा उत्पादन वो आप प्राप्त करोगे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपना पूसा जो अपनी दिल्ली में स्थित है, उसकी जितनी वैरायटीज़ हैं, पूसा ड्वार्फ है, बहुत सारी नस्लें हैं पूसा की, अगर आप उनको लगाएंगे तो आपको सच में उत्पादन ठीक ठाक मिलेगा। पर कोई ये कैसे उससे आप लखपति या करोड़पति बन सकते हैं पपीते की खेती से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में सत्येंद्र चौधरी जी, जिन्होंने आपको पपीते के हुए नुकसान के बारे में आपको जानकारी दी। आपको इस बारे में हमने जो कोशिश की और इनके द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।